जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता की। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगते हैं हम। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता की। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या बीएड चाहिए, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है कि आप किस पोस्ट तक जा सकते हैं, और क्या मिनिमम मार्क है, एज क्या है मांगते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए। तो ये वीडियो में आप बात करेंगे। और ये पूरा फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म है 2020 का, इसी के आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन पहले आया था, एक दिन नहीं, 2-3 दिन पहले है, पेपर में था कि बीएड कंपलसरी है जीआईसी प्रवक्ता में होने वाले में। लेकिन उसके बाद ही दोबारा खंडन किया गया था इसका कि बीएड नहीं चाहिए, केवल पीजी चाहिए। तो आप लोग केवल पीजी अगर हैं तो आप जीआईसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन में। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ बहुत अच्छा है। आप अगर जीआईसी लेक्चरर बनते हैं तो गजेटेड पोस्ट हो जाती है, और आप प्रिंसिपल, डाइट प्रिंसिपल बन सकते हैं, फिर आप डीआईएस बन सकते हैं, जेडी तक भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा ग्रोथ चांसेस हैं। तो अच्छी जॉब है। ग्रेड पे 4800 का है, 4800 का ग्रेड पे है आपका। ठीक है, और फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है इसमें। तो आज इसकी बात करेंगे। ठीक है, और ये जो फॉर्म जो देख रहे हैं मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा। जिस नाम से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो ये वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, इसका हम देखते हैं। इसका अगर पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, सभी सब्जेक्टों की है। आप अगर देखेंगे मेल फीमेल सबकी है, ये पूरा चीज़ आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसकी फ़ीस मिनिमम फ़ीस होती है, ये नहीं है कि जैसे टीजीटी पीजीटी में होती है 800 700 600, इसमें बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, और 125 है, 40 60 ऐसे है। एक्स सर्विसमैन का भी कोटा है इसमें। ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट एज कैटेगरीज में बहुत अच्छी छूट है। हाँ, और एज कैटेगरी अगर देखेंगे आप तो अच्छी खासी छूट है। चलिए आप चलते हम लोग आपका सब्जेक्ट क्या क्या चाहिए आपको, उस पर हम बात करें। रिजर्वेशन ये देख लीजिए आप दिया है। पे स्केल 9300 से 34,800 पे। ठीक है, ग्रेड पे लेवल 8 पे है। और सब्जेक्ट अगर देखेंगे आप तो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को कि इसमें बीएड नहीं चाहिए। केवल एक चीज़ में मुझे लग रहा है कि बीएड मांगेंगे ये, और ये है शिक्षा शास्त्र, पेडोलॉजी में। ठीक है, देखते हैं क्या है। प्रवक्ता पुरुष महिला समाजशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी विज्ञान। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। बीएड इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं प्रवक्ता पुरुष महिला जीव विज्ञान में, वनस्पति तथा जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर चाहिए। हाँ, इसमें चाहिए आपका शिक्षा शास्त्र में चाहिए। एलटी डिप्लोमा मांग रहे हैं, इसका मतलब बीएड चाहिए इनको। तो शिक्षा शास्त्र वाले पे प्रवक्ता हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि बीएड नहीं चाहिए, आप पढ़ सकते हैं। इसमें चाहिए केवल स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आपका शास्त्रीय शिक्षा। ठीक है, ये चाहिए। और इसी तरह आप पुरुष संस्कृत में भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से संस्कृत स्नातकोत्तर या उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष। ठीक है, प्रवक्ता वाणिज्य में स्नातकोत्तर चाहिए आपका। और प्रवक्ता गृह विज्ञान में, गृह विज्ञान एवं गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बड़ौदा विश्वविद्यालय। बीएससी गृह विज्ञान और गृह कला स्नातक अर्थशास्त्र और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यह वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है अभी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एज इसमें मांगते हैं 21 से 40 साल तक, और रिजर्वेशन की एज इसमें छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में हैं तो बी प्रमाण पत्र में आपका छूट मिल जाएगी आपको। और प्रदेश की सेना में कम से कम 2 साल के हैं तो छूट मिल जाएगी। ठीक है,
और राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण विश्वविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र स्नातक उपाधि, ये चाहिए आपका। ठीक है। और रिलैक्सेशन क्या है, एज है, अपर एज लिमिट शैल बी जनरेटेड बाय द 5 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, यूपी शेड्यूल कास्ट ट्रिब्यूनल, यूपी अदर बैकवर्ड कास्ट, यूपी स्किल्ड प्लेयर के लिए भी चाहिए 5 साल मिलता है। और क्लासिफाइड गेम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ यूपी इंक्लूडिंग द टीचर स्टाफ। ठीक है। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश टीचिंग स्टाफ एंड गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय ऑफ यूपी, दे मस्ट हैव नॉट बी ब्रॉन बिफोर जुलाई। ठीक। तो ये भी है आपका, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें एग्ज़ाम होंगे आपके, ओनली सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड मेन द रिटर्न एग्जाम हु हैव डिक्लेयर्ड द सक्सेसफुल इन द मतलब कि आपका प्री और मेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्लियर किया है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एग्जामिनर्स हु हैव डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द प्रीलिमिनरीज एग्जामिनेशन फॉर सच ए सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टू द अदर एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंग द रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि प्री और मेंस होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या चाहिए आपको, ऑनलाइन सबमिशन है, एज आपका 18 से 40 ही है, बाकी जो एप्लीकेबल होंगे कैटेगरी वाइज वो है। और आपको ये पूरा फॉर्म का वो है, एबीएस वाले को लिए भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं है, एबीएस वाले भी हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। और ये पूरा सिलेबस भी दिया है ना उन्होंने, पूरा सिलेबस क्या है एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, पूरा सिलेबस इन्होंने दिया है, क्या क्या मांगेंगे, प्री में क्या मांगेंगे, मेंस में क्या मांगेंगे, और आपका जो पेपर होगा वो मेंस का कितना होगा, प्री का कितना होगा, पूरा नोटिफिकेशन में दिया है। संस्कृत का सब कुछ, जितने जितने आपके सब्जेक्ट आएंगे सबका देगा ये। और एग्ज़ाम पैटर्न 2 होगा आपका, ये देखिए उर्दू का दिया है, प्री और मेंस। ठीक है। और एग्ज़ाम अगर देखेंगे आप तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ऑब्जेक्टिव आपका जीएस जीके में आएगा और सब्जेक्टिव आपका ये आएगा। ठीक है, आपका जो बुक जो सब्जेक्ट से है। ठीक। और इसमें आपको बताने लायक क्या है, तो आप लोग तैयारी करें, पेमेंट अच्छी है, पेमेंट में कोई डाउट नहीं है। और ये अगर आप देखेंगे 1 लाइन फॉर्म फिलअप फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टैंड, थर्ड, पूरा इन्होंने डिटेल दिया है। फीस और क्या इसमें बताने लायक है आप लोगों के लिए, ये देखिए साफ साफ देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द ग्रेजुएट डिग्री इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी, एलिमेंट qualification up to the date of received online application for education qualification to be different subject wise post स्पेशल डिवीजन। ठीक है, तो ये है आपका सब्जेक्ट वाइज। और आपका फॉर द पोस्ट लेक्चर साइंस विल बी अप्लाइड फीमेल ब्रांच। और एज लिमिट ये आपकी देखिए 21 ईयर, मस्ट हैव नॉट बी क्रॉस द 40 ईयर, 40 साल से ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है। और इसमें और क्या क्वेरी है आप लोग की हो सकती है, इम्पोर्टेंट पेपर आपके 2 होंगे इसमें। ठीक है, प्री और मेंस 2 होंगे। अगर प्री और इसमें क्या बताने लायक है आप लोगों के लिए, प्री में वही जेन्स जीके और वो पूछेंगे आपका जीएस, एप्टीट्यूड डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। और जो आपकी क्वेरी होगी उसका कमेंट करिएगा, मैं फिर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।